हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है और हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में, हमने कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बात की थी। तो और ये हमारा दूसरा वीडियो है 12 ज्योतिर्लिंगों को लेकर। तो ये दूसरा वीडियो है, तो हम बात करेंगे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में कि ये इनकी इसके पीछे की क्या कथा रही है और क्या चमत्कार था, क्या है, जो भी है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम जानते हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से वर्णन है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूसक चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी कैसे करते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा किया। उनका यह कार्य स्त्रादानुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का विवाह सिद्धि और रिद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कोच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में जाकर
यहाँ के गोपों के साथ रहने लगे। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दोहते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन और अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसके बारे में हमने पूरी पौराणिक कथा के बारे में जाना। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको हमारा, तो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो मैं और क्या सुधार कर सकती हूँ। मेरे जो भी कमी है मैं उसको कैसे सुधार सकती हूँ और मैं किस भगवान की किस पर वीडियो बनाऊं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे इजाजत दीजिए। हर हर महादेव।